हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्वीटर ऑफ हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसके माध्यम से हम HSSC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पानीपत डिस्ट्रिक्ट से, वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से रिलेटेड रहेगा। तो देख लेते हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई थी। पानीपत डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो हुई थी वो 1989 में हुई थी। और पानीपत डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से रिलेटेड तो एक और क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो करनाल डिस्ट्रिक्ट से पहले तो अलग किया गया 1 नवंबर 1989 में, फिर वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में मिलाया गया 24 जुलाई 1991 में, फिर वो दोबारा करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया 1 जनवरी 1992 में। तो उसका आंसर आता है आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पानीपत डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहले तो करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया था, फिर करनाल डिस्ट्रिक्ट में वो मिलाया गया, फिर दोबारा फिर वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और स्थापना से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के जितने भी 22 हमारे ज़िले हैं उनकी स्थापना से रिलेटेड जो भी हमारे सन रहते हैं उन सभी के सन को मैंने ट्रिक के माध्यम से अपनी पिछली वीडियो में आपको कराया हुआ है। तो जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके पास कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट का पुनर्गठन यानी कि दोबारा से गठन कब हुआ था। पुनर्गठन का मतलब ये है क्योंकि पहले तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया, फिर ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में मिलाया गया, फिर दोबारा फिर ये करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया था, यानी कि दोबारा फिर ये एक अलग बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अलग बनाया गया था यानी कि इसका क्या हुआ, पुनर्गठन, दोबारा से गठन। पुनः मतलब होता है दोबारा, गठन। ठीक है, दोबारा से गठन जो किया गया ये 1992 में किया गया, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुनर्गठन अगर आपके पास आए कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट का पुनर्गठन कब किया गया तो उसका आंसर आएगा आपका 1 जनवरी 1992 में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका मंडल से रिलेटेड कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन को लर्न करने से पहले हमें तो ये लर्न होना चाहिए कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से आपके मंडल आते हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार क्वेश्चन तो ऐसे भी आ जाता है आपके पास कि करनाल मंडल में इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। तो उसमें करनाल मंडल के आपके 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन जो चौथा डिस्ट्रिक्ट होता है वो आपका किसी और मंडल से होता है, तो वो आपका आंसर चला जाता है। तो इस क्वेश्चन को सही करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि करनाल मंडल में कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। तो करनाल मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये मैंने आपको ट्रिक से कराया था। करनाल मंडल में करनाल डिस्ट्रिक्ट तो होगा ही आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है उसकी स्टार्टिंग भी के से ही होती है, जैसे करनाल की स्टार्टिंग के से होती है ना। अब इसमें जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट शामिल है उसकी स्टार्टिंग भी हमारी के से ही होती है। अब आपके दिमाग में के से कुरुक्षेत्र भी आएगा और आपका कैथल भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है वो आपका अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये अंबाला के आसपास ही है। ठीक है, कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच में तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है और कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब मुझे ये बताओ कि जो कुरुक्षेत्र है वो अंबाला और करनाल में से किसके पास ज़्यादा पड़ता है। तो जो वो आपका पास पड़ता है वो अंबाला मंडल के पास पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो के नाम का कुरुक्षेत्र है हमारा वो अंबाला मंडल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र तो आपका अंबाला मंडल में चला गया। अब दूसरा के नाम का कैथल रह जाता है, तो कैथल आपका किस में चला जाता है, कैथल आपका करनाल में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक के से आया करनाल और दूसरा केस से आया कैथल। फिर नेक्स्ट आएगा आपका पानीपत। तो पानीपत तो मैंने आपको कराई था पिछली वीडियो में। पानीपत कैसे हम याद रखें कि ये जो है आपका करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। पानीपत को ऐसे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि हरियाणा का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट से पहले तो अलग किया गया था, फिर वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया, फिर वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया, तो वो आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट ही है। तो ऐसा करके यहाँ से करनाल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो जाता है पानीपत भी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ये करनाल मंडल में आ जाते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका मंडल से रिलेटेड बनता है कि हरियाणा में टोटल कितने मंडल हैं। हरियाणा में टोटल हैं 6 मंडल, और इन 6 मंडल की जो ट्रिक है वो मैं आपको हर वीडियो में कराता हूँ। तो वो ट्रिक तो आपको लर्न हो ही गई होगी, मेरे साथ साथ बोलो वो कौन सी ट्रिक है। वो ट्रिक है आपकी घर के फ्री, GHAR, घर के फ्री। घर के फ्री का मतलब क्या है, बोलो मेरे साथ साथ। घर के फ्री का मतलब है G फॉर गुड़गांव, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, K फॉर करनाल, फ्री फॉर फरीदाबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि इनमें से जो है कौन सा मंडल सबसे बड़ा है। इनमें से जो सबसे बड़ा मंडल है वो आपका रोहतक मंडल है। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पानीपत की तहसील से रिलेटेड। तो पानीपत की तहसील में पानीपत तो शामिल होगा ही। पानीपत के साथ साथ और बता देता हूँ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं। समाल का इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, बापोली इंपॉर्टेंट बनता है आपका, ठीक है। ये तीनों के तीन जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसको कैसे याद करोगे, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पानीपत तो तहसील शामिल है आपकी, ठीक है। अब समालका को कैसे याद करोगे, पानीपत की एक तहसील है। तो समालका जब हम बोलते हैं तो हमें ऐसी सेंस आती है कि जैसे हम संभाल कर बोल रहे हो। समालका को क्या बोल रहे हैं हम, संभाल कर बोल रहे हैं, ठीक है। तो संभाल से संभाल कर की सेंस आ रही है, और संभाल कर हमें किसे रखना चाहिए, पानी को संभाल कर रखना चाहिए। और पानी से हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट रिलेट करता है, पानीपत से हमारा पानीपत डिस्ट्रिक्ट रिलेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा समालखा जो है वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बापोली। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, या तो आपके पास आए बापोली, ठीक है, क्या बापोली, या फिर आपके पास आए बाहोली, क्या बाहोली। तो ये दोनों के दोनों जो प्लेस हैं ये आपके पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इसको कैसे लर्न करें हम कि बापोली और बाहोली दोनों के दोनों पानीपत में हैं। बापोली और बाहोली में से हम सिर्फ होली को उठाएंगे, और होली से हम कैसे याद करेंगे कि ये जो है ये आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अच्छा ये बताओ मुझे कि हम होली पे किसके साथ खेलते हैं। होली पे हम पानी में रंग को मिलाकर तब खेलते हैं, पानी में रंग को मिलाकर खेलते हैं, यानी कि होली का संबंध किस चीज़ से है, पानी से है, ठीक है। होली का संबंध किससे है, पानी से है। तो होली से आया पानी और पानी से आया पानीपत, ठीक है। तो बाहोली नामक प्लेस हमें याद हो गया कि पानीपत में है, तो बाहोली से ही आ जाएगा आपका बापोली, ठीक है। तो बाहोली अगर पानीपत में है तो बापोली भी कहाँ होगा, पानीपत में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों के दोनों प्लेस जो है ये आपके पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा प्राचीन नाम से। तो पानीपत के प्राचीन नाम में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा प्राणप्रस्थ। प्राणप्रस्थ जो है पानीपत को महाभारत काल में बोलते थे, प्राणप्रस्थ या फिर पनप्रस्थ, ठीक है। प्राणप्रस्थ या फिर पनप्रस्थ दोनों के दोनों जो है महाभारतकालीन नाम है, ठीक है। और अगर हम बोलें प्राणप्रस्थ या पनप्रस्थ दोनों के दोनों जो हैं ये पानीपत के जैसे ही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों के दोनों आपके पानीपत के जैसे ही हैं। इनको बोलते हैं हमें ऐसे ही लगेगा जैसे हम पानीपत को बोल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए दोनों के दोनों कहाँ पे जाएंगे, दोनों के दोनों आपके पानीपत में जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को देखकर तो हम एक तरह से आंसर लगा ही देंगे कि ये दोनों जो हैं ये पानीपत का उपनाम यानी कि प्राचीन नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है आपका बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर तो आपके पूरे भारत में फेमस है आपका हरियाणा, तो इसलिए बुनकरों का शहर तो हम जरूर याद करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बुनकरों का शहर का मतलब क्या है, इसमें बुनकर हैं। बुनकर किसे बोलते हैं, बुनकर हम बोलते हैं जो कि ये दरी वगैरह बनाते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं, उनको हम बुनकर बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कपड़े वगैरह कहाँ पे बनते हैं, सबसे ज़्यादा कंबल वगैरह कहाँ पे बनते हैं, आपके हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बुनकरों का शहर पानीपत डिस्ट्रिक्ट आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पेट्रोकेमिकल हब। पेट्रोकेमिकल हब में आपका पेट्रो आया हुआ है, और पेट्रो का मतलब है पेट्रोल, ठीक है। पेट्रो का मतलब क्या निकल रहा है, आपका पेट्रोल निकल रहा है, ठीक है। अब पेट्रोल बताओ क्या होता है, पेट्रोल एक तरह से लिक्विड होता है ना। और आपके हरियाणा का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ की एक तरह से सेंस आ रही हो, तो वो आपका है पानीपत। पानीपत में पानी की एक तरह से सेंस आ रही है, यानी कि लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ की सेंस आ रही है हमें, कि हम जैसे कि तरल पदार्थ का नाम ले रहे हो, ठीक है। तो अगर पेट्रोकेमिकल हब आपके एग्जाम में आए तो पेट्रोकेमिकल हब में से आप पेट्रो को उठा लेना, और पेट्रो मतलब पेट्रोल कर देना, और पेट्रोल से आपके दिमाग में आएगा कि एक तरह से तरल पदार्थ है, लिक्विड है। और लिक्विड जैसा तरल पदार्थ जैसा आपके हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि पानी आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे मैक्सिमम जो आपकी एक तरह से ट्रिक रहेगी पानीपत डिस्ट्रिक्ट से, वो आपके तरल पदार्थ से रिलेटेड ही रहेगी। तरल पदार्थ मतलब कि लिक्विड से रिलेटेड ही रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है कि पाणिनि ऋषि के नाम पर पानीपत जिले का नामकरण हुआ। मतलब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा आपके पास, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हरियाणा के किस जिले का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया। तो पाणिनि ऋषि के जैसे ही आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट होगा आपके ऑप्शन में, तो वो आपका आंसर चला जाएगा। जैसे कि हम पाणिनि को बोलते हैं ना, तो पाणिनि किसके जैसा है, पानी के जैसा है। पाणिनि पानी, पाणिनि पानी, तो पाणिनि ऋषि के नाम पर किसका नाम है, पानीपत जिले का नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यटन स्थल से। पर्यटन स्थल में आपके लिए इंपॉर्टेंट जो बनता है वो काला आम पर्यटन स्थल बनता है। काला आम पर्यटन स्थल आपका कहाँ पे है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है। इसको कैसे लर्न करोगे ट्रिक के साथ कि ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है। इसको ऐसे याद कर लो कि काला आम जो हमारा आम है
वो एक तरह से कैसा हो रखा है, काला हो रखा है। और काले से हम उसको एक तरह से साफ़ कैसे करेंगे, हम उसको पानी से साफ़ करेंगे। कोई भी फल फ्रूट अगर हम मंडी से लेके आते हैं, मार्केट से अगर हम उसको लेके आते हैं, तो हम पहले उसको धोते हैं क्योंकि वो काला हो रखा होता है, यानी कि गंदा हो रखा होता है वो। और जब हम उसको खाते हैं तो खाने से पहले हम उसको धोते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। तो काला आम को हमने साफ़ कैसे किया, पानी के साथ धोकर साफ़ किया। तो पानी के साथ धोकर मतलब कि पानीपत, ठीक है। तो काला आम पर्यटन स्थल कहाँ पे है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सलारगंज पर्यटन स्थल। तो सलारगंज गेट आपके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में है, सलारगंज गेट आपके हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है अमोनिया का प्लांट। अमोनिया का प्लांट कहाँ पे आपका, अमोनिया का प्लांट है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। अमोनिया जो होता है ये आपके एक तरह से लिक्विड से रिलेटेड होता है, ठीक है। अमोनिया किस चीज़ से रिलेटेड होता है, लिक्विड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अमोनिया प्लांट कहाँ पे रहेगा आपका, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र, ये कहाँ पे आपका, ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। इसको कैसे लर्न करेंगे कि ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी रबड़ होती है ना, उसमें क्या होता है, एक तरह से स्ट्रेचेबल रबड़ होती है वो, ठीक है। उसमें मतलब कि खिंचाव होता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ में खिंचाव कब आता है, जब हम उसमें पानी मिक्स करते हैं। ये कैसे याद रखोगे कि जब हम उसमें पानी मिक्स करते हैं तो उसमें खिंचाव आता है, ये ऐसे याद रखोगे जैसे कि हमारा आटा होता है, सूखा आटा होता है, ठीक है। अब सूखे आटे को हम एक तरह से रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें पहले पानी मिक्स करते हैं, उसको गूंथते हैं, ठीक है। अब गूंथने के बाद जो हमारा आटा तैयार होता है, अब उस आटे में से हम कुछ आटे को मतलब कि जब हम हाथ में उठाते हैं और उसको हम एक तरह से खिंचाव उसमें देते हैं, तो हमें क्या लगता है कि उसमें से मतलब कि आटा एक तरह से अलग अलग तो हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, खिंचाव लग रहा है उसमें कुछ, ठीक है। तो वहाँ से एक तरह से आया कि जब हम किसी भी चीज़ में, किसी भी मतलब एक तरह से हल्की चीज़ में पानी को डालते हैं तो उसमें क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी रबड़ है, जब हम रबड़ को बनाते हैं तो इसमें क्या डालते हैं, हम पानी डालते हैं। तो पानी डालने से क्या होता है, इसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो रबड़ कैसे बनी, पानी को डालने के बाद ये रबड़ बनती है, ठीक है। तो पानी को डालने के बाद रबड़ बनती है, मतलब कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेल शोधक कारखाना। अब इसको तो आप आसानी से लगा दोगे, तेल कैसा होता है आपका, लिक्विड होता है, ठीक है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है। तो तेल शोधक कारखाना भी कहाँ होगा आपका, पानीपत में होगा, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वो 1980 में, करनाल नहीं आएगा यहाँ पे, पानीपत आएगा, पानीपत के बाहोली में की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, बाहोली पानीपत में है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत सेना के 70% जो कंबल हैं वो पानीपत में ही तैयार किए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, बुनकरों का शहर आपके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। अब बुनकरों का शहर मतलब कि बुनकर मतलब कि उसमें कपड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं, कपड़े मतलब कि कंबल वगैरह। कंबल का मैंने एक तरह से उदाहरण दिया था आपको। तो कंबल वगैरह कहाँ पर बनते हैं, आपके पानीपत डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है आपका, भारतीय सेना के 70% कंबल कहाँ पे तैयार किए जाते हैं, पानीपत में तैयार किए जाते हैं। यह क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि कंबल सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, पानीपत में प्रोड्यूस किए जाते हैं, पानीपत में इनका उत्पादन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पे आपका, ये पानीपत में ही होगा, ठीक है। बस यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मेगावाट का है, ये आपका 1367 मेगावाट का है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से है। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध आपके हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से है। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। यहाँ पे आप अल्ताफ हुसैन हाली में से ना हाली को उठा लो, और यहाँ पे हाली से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके पास आया ना, हाली से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके पास आया तो आपका आंसर पानीपत ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके पास यहाँ पे हाली का जन्म आया तो भी पानीपत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध आया तो भी आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हाली से संबंधित कुछ भी अगर आपके पास आया तो आंसर कहाँ जाएगा आपका, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। और जो ये अल्ताफ हुसैन हाली थे, इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था मिर्ज़ा गालिब। क्या नाम था, मिर्ज़ा गालिब, ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी बुक्स वगैरह भी पूछ ली जाती है, तो इनकी बुक्स का क्या नाम है, यादगार गालिब और सफ़रनामा, यादगार गालिब और सफ़रनामा। और इनका यहाँ पे अगर मकबरा भी पूछ लिया जाए कि अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा कहाँ पे है, तो मैंने क्या बताया था कि हाली से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी आए तो आंसर कहाँ जाएगा, पानीपत डिस्ट्रिक्ट जाएगा, ठीक है। तो अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा कहाँ पे है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे हाली की दरगाह लिखी हुई है, तो हाली की दरगाह, हाली से रिलेटेड कुछ भी आंसर कहाँ जाएगा, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, जामा मस्जिद पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है, ये भी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानीपत का पहला युद्ध। यहाँ पे पानीपत के जो सारे के सारे युद्ध हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको कैसे याद करोगे, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था,
1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कैसे याद रखो? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 15 का 15 लिख दो, ठीक है, 15 का 15 लिख दो। फिर इसमें क्या करो, 26 में 30 प्लस कर दो। क्या प्लस करना है? 30। तो 26 में जब हम 30 प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 56 बन जाएगा, 56 बन जाएगा। यानी कि दूसरा जो हमारा पानीपत का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। और तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 15 का बना दो 17, और उसके बाद 6 और 1, यानी कि 1761 तो ये 1761 बन गया आपका। तो 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 30 प्लस कर दो 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। अब हम याद करेंगे पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किन किन के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में होता? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में होता? मराठों के बीच में होता। और किस स्थान पे हुआ था? कालाम नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, नया प्लास्टिक पार्क पानीपत में स्थित है। नया प्लास्टिक पार्क कहाँ पे स्थित है? पानीपत में स्थित है। यहाँ से कैसे याद करोगे नया प्लास्टिक पार्क पानीपत में स्थित है? इसको ऐसे याद करो कि जो प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक पर बैन किया गया है। प्लास्टिक पर क्या किया गया? बैन किया गया है। क्यों प्लास्टिक पर बैन किया गया है? क्योंकि ये जो प्लास्टिक होती है ये पोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा कारण होती है, ठीक है। अगर एक तरह से पानी भी इसमें रुक जाता है ना, तो पानी से भी मतलब एक तरह से क्या नहीं होती, गलती नहीं है, ठीक है। पानी से भी ये गलती नहीं है, तो मतलब कि ये एक तरह से हमारे लिए जानलेवा ही है, ठीक है। तो नया प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है? पानीपत में है, क्योंकि प्लास्टिक का पानी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम प्लास्टिक को जो है बैन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नया प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है? पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा पुल कहाँ पे है? पानीपत में है। कैसे याद करोगे इसको? ऐसे याद कर लो कि पुल का संबंध किस चीज़ से होता है? पानी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे पानी होता है उसको पार करने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है? पुल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो पुल का संबंध किस चीज़ से है? पानी से है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा पुल कहाँ पे होगा? पानीपत में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हरियाणा का सबसे बड़ा पुल कहाँ पे है? पानीपत में है, जो कि 7 किलोमीटर का है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलारगंज गेट। ये मैंने आपको कराया था अभी कि सलारगंज गेट आपके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में है, या आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके इस बुक में नहीं लिखे गए हैं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके इस बुक में लिखे हुए नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपके पास आए कि युद्धों के अखाड़े के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? युद्धों के अखाड़े के नाम से शहर प्रसिद्ध है आपका पानीपत। ये कौन से युद्धों की बात करें? पानीपत के युद्धों की बात करें, इसलिए इसको युद्धों का अखाड़ा कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो युद्धों के अखाड़े के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पानीपत शहर प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड आपके हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड आपके हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक। अच्छा ये बताओ मुझे, फर्टिलाइजर यानी कि जो उर्वरक होती है उसमें क्या मिक्स करके हम उसको खेतों में करते हैं? उसमें हम पानी को मिक्स करते हैं, तब उसको हम खेतों में एक तरह से छिड़कते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्टिलाइजर का जो संबंध है वो एक तरह से किस चीज़ से? पानी से है। तो पानी से आ गया पानीपत, ठीक है। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कारखाना जो है वो कहाँ पे है? पानीपत में है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत आपके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से की गई थी? पानीपत डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। तो अगर आपके पास इसका सन आए तो उसका आंसर क्या जाएगा? 2015। और मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि जो बेटियों से रिलेटेड ज़्यादातर जो आपकी एक तरह से स्कीम्स यानी कि योजनाएं जो चालू की गई हैं वो आपकी 2015 में ही स्टार्ट की गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनको मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन कौन सी जो योजनाएं हैं आपकी वो 2015 में स्टार्ट की गई हैं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक तरह से मैंने ट्रिकी लगाई हुई है और जो कि मैं आपको लर्न कराने वाला हूँ। जैसे कि 2015 में पहली जो एक तरह से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट स्कीम बनती है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ठीक है। मैं 2015 से रिलेटेड ही करा रहा हूँ आपको, ठीक है, और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनती है, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपकी 2015 में ही आई थी। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान योजना। ऑपरेशन मुस्कान योजना भी 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? ऑपरेशन मुस्कान में मुस्कान आया और मुस्कान एक लड़की का नाम होता है, ठीक है। तो मुस्कान एक लड़की का नाम होता है और लड़की से रिलेटेड ज़्यादातर जो योजनाएं चली थी वो 2015 में चली थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा 2015 से ही, ये आएगा बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। ये भी 2015 में ही शुरू हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें बेटी का सलाम, इसमें बेटी आया हुआ है देखो, ठीक है। तो बेटी से रिलेटेड कहाँ जाएगा आंसर? 2015 में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट स्कीम है महारा गाँव जगमग गाँव योजना।
ये भी 2015 में ही शुरू हुई थी। इसको कैसे याद करोगे, ये लड़कियों से रिलेटेड है। गाँव जगमग कब होगा, जब गाँव में जो है लड़कियों का जन्म होगा तो गाँव क्या हो जाएगा, जगमग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गाँव जगमग गाँव योजना 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट स्कीम आपकी यहाँ पे आएगी सुकन्या समृद्धि खाता योजना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, सुकन्या में कन्या हुआ है और कन्या मतलब होता है लड़की। ठीक है, तो लड़कियों से रिलेटेड कहाँ जाएगा आंसर, 2015। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक जो आपकी योजना है वो उसमें भी एक तरह से लड़की के सेंस आ रही है, लेकिन उसका आंसर जाएगा आपका 2005। उसका आंसर क्या जाएगा आपका 2005, उसका आंसर 2015 नहीं जाएगा, उसका आंसर जाएगा 2005। तो वो योजना कौन सी है आपके लिए, वो है लाडली योजना। लाडली योजना, लाडली कौन होती है, लड़की लाडली होती है। ठीक है, माँ बाप की। ठीक है, तो लाडली योजना 2005 में शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक दो और स्कीम्स है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न करा देता हूँ यहाँ पे। अब एक योजना आती है आपकी पौधागिरी योजना। पौधागिरी योजना, पौधागिरी योजना, पौधागिरी योजना कब शुरू हुई थी, पौधागिरी योजना शुरू हुई थी 2018 में। इसको कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद करो, पौधागिरी योजना में ना पौधागिरी आया हुआ है। पौधागिरी मतलब पौधा गिरा, पौधा गिरा, पौधा गिरेगा तो हम क्या करेंगे, उसको उठाएंगे। पौधा गिरा तो हमने क्या किया, उठाया। उठाया मतलब उठाना, उठाया में ही 18 आया हुआ है। ठीक है, तो पौधा गिरा तो हमने क्या किया, उठाया। उठाया मतलब 18। ठीक है, तो पौधागिरी योजना कब आई थी, 2018 में। ठीक है, तो पौधा गिरा तो उठाया, उठाया मतलब 18। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक और क्वेश्चन इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ये आपकी 2020 में आई थी। ठीक है, और एक हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना, ये आपकी 2020 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक आई थी मुख्यमंत्री बागवानी योजना, ये आपकी 2021 में आई थी। और एक पेड़ पौधा पेंशन योजना, ये आपकी आई थी 2021 में। इसमें क्या होता था, इसमें जो 70 वर्ष से अधिक पुराने जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके लिए पेंशन आती थी। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। यहाँ से अगर आपके पास क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है, इब्राहिम लोदी का मकबरा आपके पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। इसको कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद करना कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो पानीपत के पहले युद्ध में क्या हुआ था, बाबर तो जीत गया था लेकिन इब्राहिम लोदी मारा गया था। इब्राहिम लोदी कहाँ मारा गया, पानीपत के युद्ध में। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध कहाँ पे हुआ था, पानीपत में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे बनाया जाएगा, पानीपत में ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, पानीपत में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका, अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहाँ की गई, अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना की गई पानीपत में। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें, पानी से मिलती है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा पानीपत। ठीक है, अक्षय ऊर्जा पानीपत, अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना पानीपत। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास है, एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ गई। एथेनॉल भी एक तरह से, एथेनॉल का संबंध भी पानी से ही है, तो एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, पानीपत में की गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि देश का पहला बेटोनाइट सल्फर प्लांट, सल्फर का संबंध भी एक तरह से लिक्विड से ही है। ठीक है, तो बेटोनाइट सल्फर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया, पानीपत में स्थापित किया गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आचार्य देवव्रत जो कि वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं, वो राज्य में कहाँ से संबंधित हैं, ये संबंधित है समालखा पानीपत से। कहाँ से संबंधित है, समालखा पानीपत से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे। हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे कहाँ पे है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।